नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे सबसे बड़े भूमि पूजन की, वो भूमि पूजन जिसका 500 सालों से इंतजार था। उस इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। चंद घंटों बाद ही वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। वो अयोध्या जहां राम ने जन्म लिया था, वहां अब राम विराजने वाले हैं। सालों लड़ाई के बाद अब मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का समय आ गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे तो करोड़ों राम भक्तों की मुराद पूरी होगी। अयोध्या तैयार है, बस पीएम मोदी का इंतजार है। अयोध्या की नगरी श्री राम की जयकारों से गुंजियामान है। भूमि पूजन में शामिल होने के लिए मेहमानों का आना लगातार जारी है। जिन्हें बुलावा आया है वो आ रहे हैं, बाकी सब घर बैठकर ही इस अद्भुत दृश्य को लाइव देख पाएंगे। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने जा रही है तो सियासत भी तेज है। राम से दूरी बनाकर रखने वाली कांग्रेस अब कह रही है कि सबके हैं राम। अब सवाल है कि जब राम सबके हैं तो आखिर सियासत क्यों? राम मंदिर के शुभारंभ को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। समर्पयामि भूर्भुवः स्वः सरयोदायै नमः। रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होगा, लेकिन इससे जुड़े आयोजन सोमवार से ही शुरू हो गए। 3 अगस्त को राम और सीता की कुलदेवियों और गणेश पूजा के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। शहर में हनुमानगढ़ी से जो हनुमान निशान जाना था, अब वो नहीं जाएगा। हनुमानगढ़ी में ही उसकी विशेष पूजा की गई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में एक विशेष हनुमान निशान है जो करीब 700 साल पुराना बताया जाता है। ये 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है। इसके साथ ही एक गदा और एक त्रिशूल है। परंपरा के मुताबिक हर पूजा से पहले हनुमान निशान राम जन्मभूमि स्थल में जाता है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए हनुमान निशान को श्री राम जन्मभूमि नहीं लाया गया। ये शिलान्यास केवल राम मंदिर का नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अयोध्या पूरे विश्व में एक अनुपम अद्भुत स्थान प्राप्त करने जा रही है। पूरा विश्व यदि कहीं खिंचकर आएगा, अब अयोध्या में आएगा। अयोध्या में हो रहे भूमि पूजन के पूरे कार्यक्रम में काशी, अयोध्या, दिल्ली, प्रयाग से विद्वानों को बुलाया गया है। अलग अलग पूजा के अलग अलग विशेषज्ञ हैं। पूरी टीम 21 विद्वानों की है जो अलग अलग तरीके से पूजा कराएंगे। ये एक वक्त में नहीं होगी, बल्कि अलग अलग कालखंड में अलग अलग विद्वान पूजा कराएंगे। भूमि पूजन में संकल्प लिया जाता है। पूजा किस उद्देश्य से की जा रही है, ये संकल्प में बताया जाता है। यानी जब पीएम मोदी राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे तो वो भी संकल्प लेंगे। 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम करीब 40 मिनट का होगा। यह मोक्षदा नगरी अयोध्या पूरे संसार के आकर्षण का केंद्र है। इस समय करोड़ों राम भक्त जो शरीर से यहाँ नहीं पहुँच पाए, वे आत्मिक तौर पर यहाँ हैं, मानसिक तौर पर हैं। उनकी संवेदनाएं, भावनाएं, उनके भीतर की भक्ति एक अद्भुत है। 5 अगस्त को दोपहर 12:15 बजे शुभ अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी मंदिर की आधारशिला गर्भगृह में रखकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। 3 चरणों में पूजन और चारों वेदों की ऋचाओं का पारायण होगा। भूमि पूजन कार्यक्रम का आरंभ धनिष्ठा नक्षत्र में और समापन शतभिषा नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्रों में भूमि पूजन के लिए काशी से विशेष विद्वानों को बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। राम मंदिर को लेकर बीजेपी जहां हमेशा से आक्रामक रही है, तो वहीं कांग्रेस का रवैया कभी हां कभी ना वाला रहा है। यही कारण है कि राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने में बीजेपी पूरी तरह से सफल रही, जबकि कांग्रेस वोट बैंक को लेकर पसोपेश में फंसी रही। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को हिंदुत्व की एक पहचान मिली, तो राम मंदिर का ताला खोलने वाली कांग्रेस ना तो अपनी सेकुलर छवि को ही ठीक से संभाल पाई और ना ही हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ पाई। अब जबकि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है, तो कांग्रेस की रणनीति में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। प्रियंका और कमलनाथ को अब राम याद आ गए हैं। काफी लंबे समय के बाद गांधी परिवार के किसी सदस्य ने राम मंदिर पर खुलकर बयान दिया है।
वरना इससे पहले हर बार कोर्ट में मामला होने की बात कहकर इस मुद्दे को टाल दिया जाता था। राहुल गांधी की शिव भक्ति के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा की राम भक्ति की छवि सामने आई है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, राम सब में है और राम सबके साथ है। रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम और सीता माता की जो व्याख्या, भगवान श्री राम के आदर्शों और मर्यादाओं की जो व्याख्या श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने आज अपने इस स्पष्ट वक्तव्य में की है, इसके बाद व्यक्तियों को परस्पर कोई अगर छींटाकशी करता है तो ये वो जाने, क्योंकि राम तो सबके हैं। कांग्रेस महासचिव होने के साथ ही प्रियंका यूपी की प्रभारी भी हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा राजनीति में खासा मायने रखता है। हर चुनाव में इसका जिक्र होता है। ऐसे में जबकि प्रियंका यूपी में एक्टिव हैं, उनका ये बयान भविष्य की राजनीति के लिए काफी मायने रखता है। वैसे सिर्फ प्रियंका ही नहीं, कांग्रेस के कई और नेता भी राम के रंग में नजर आए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी भगवानमय दिखे। कमलनाथ ने अपने घर में राम दरबार सजाया, हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। इससे पहले कमलनाथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत कर चुके हैं। आज शुभ दिन है, पूजा पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। हम 11 चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन की इंतजार पूरे देश को थी। इससे पहले जब गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मंदिर मंदिर जाना शुरू किया था, या प्रियंका गांधी वाड्रा ने महासचिव पद संभालने के बाद यूपी के अलग अलग मंदिरों का दौरा किया था, तब भी कांग्रेस में अंदर खाने सॉफ्ट हिंदुत्व की बातें उठ रही थी। और अब राम मंदिर पर पार्टी के ताजा रुख को रणनीति में एक शिफ्ट बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को टक्कर देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर अब सियासत हो रही है, यानी कि राम मंदिर पर अब सियासत हो रही है। राम से दूरी बनाकर रखने वाली कांग्रेस अब कह रही है कि राम तो भाई सबके हैं। अब सवाल है कि जब राम सबके हैं तो आखिर सियासत क्यों? इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रमोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही अजय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। अजय जी, सबसे पहला सवाल यही है आपसे, क्योंकि कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इस बीच कमलनाथ और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ये कह देते हैं कि राम तो सबके है। लेकिन राम सबके है तो सियासत क्यों सर? ये सियासत नहीं है। राम का नाम लेना सियासत नहीं है, जो हम अपनी दृष्टि से देखते। और नहीं भूलना चाहिए 9 नवंबर 1989 मंदिर का शिलान्यास कराया था। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये काम हमने भारतीय जनता पार्टी की किया है। जहाँ तक राम की है, राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे आदर्श हैं। तो हमने तो राम जी का चरित्र, हमने तो चरित्र देखा, उनका चित्र तो जगह जगह है और हमने तो कांग्रेस के चरित्र पे काम किया। मैंने कल भी कहा था कि हमने प्रयास किया राम राज्य। तो निहायत ही हम अपनी बात पे आज भी स्टैंड हैं, आज भी खड़े हैं, बड़ी गंभीरता से, बड़े विश्वास से, बड़े स्नेह से, बड़े उद्गार से, बड़े प्यार से खड़े हैं। और राम, और कल 5 अगस्त ऐतिहासिक दिन, सुबह प्रातः का 10:35 इसकी प्रतीक्षा में हम खड़े हैं और बार बार आपके चैनल में देखते हैं कि कितना समय बचा है और क्या तैयारी हो रही है। और हम बड़े खुश हैं इस बात से कि न्यायालय के आदेश। लेकिन सर आप तो खुश है ना, आपके कई नेता खुश नहीं है। दिग्विजय सिंह शुभ मुहूर्त को बता देते हैं कि अशुभ मुहूर्त है। वीरप्पा मोइली कहते हैं कि जो चित्रण किया गया है, जो प्रतिमा है, उसमें धनुष वाला जो राम को दर्शाया गया है वो गलत है। राम दरबार के साथ राम को दिखाना चाहिए। सर इस तरह की बयानबाजी क्यों इस तरह की बयानबाजी, जब राम मंदिर
आप बनवाना चाहते हैं या फिर कहते हैं कि राम सबके हैं, तो सर मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, इसके पहले दिग्विजय सिंह कहते हैं कि शिलान्यास तो जी हो चुका है। ये इस तरह के बयान क्या साबित करते हैं? देखिए नेहा जी, आपने दिग्विजय सिंह जी की बात की, कमलनाथ जी की बात की, सबकी बात की। आप देखिए कि हृदय कितना विशाल है और कितनी गंभीरता से लिया है प्रभु श्री राम का नाम। और उन्होंने ये नहीं कहा कि राम जी का जो शिलान्यास हो रहा है राम मंदिर का, वो मुहूर्त ठीक नहीं है, वो होना चाहिए, हम बड़े खुश हैं। लेकिन बात कहाँ आती है कि जब 500 वर्ष हमने इंतजार किया, जिस प्रकार से 4 पीढ़ियों के शंकराचार्यों ने बोला कि अगर ये 2 महीने के उपरांत होता और उत्साहित होता, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब हम कितने पॉजिटिव हैं। हम चाहते थे कि इसका और भव्य हो उद्घाटन, इसमें सभी शामिल हों, कोरोना भी कम हो जाए और 2 महीने में जो मुहूर्त निकल के आता, लेकिन वो बात समाप्त हो गई नेहा जी। और हम तो टकटके लगाए देख रहे हैं। सर यहाँ पे राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तो आपको कोरोना याद आ रहा है, राजस्थान में सत्र बुलाने के लिए आप राजभवन का घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, लगातार लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, और तब आप कहते हैं नहीं जी कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है, राज्यपाल के जरिए एक बहाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आप कोर्ट तक पहुंच गए। यानी कि आप कहीं पर तो कुछ स्टैंड लेते हैं, कहीं पर कुछ स्टैंड लेते हैं। चलिए ठीक है, नवीन जी का रुख करते हैं। सर लौटेंगे आपके पास। नवीन जी, सवाल इस बात को लेकर है, लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास तो ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राम मंदिर बनेगा यानी कि बनेगा, टाइमिंग को लेकर सर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इस वक्त। क्या नहीं लगता कि अगर राम मंदिर का शिलान्यास थोड़े दिन बाद भी हो जाता तो राम मंदिर तो वहां बनना ही था? नवीन जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको? जी हाँ, आवाज आ रही है। जी नवीन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि टाइमिंग पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में कुछ वक्त तक इसको टाला जा सकता था। क्या आपको नहीं लगता है ऐसा? नेहा जी, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता महोदय के बात सुन रहा था कि उन्होंने क्या क्या किया। बड़ी आस्था है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु राम के शरण में जब भी जो आ जाए उसको स्वागत करना चाहिए, उसका कल्याण हो। लेकिन वो हमारे कांग्रेस के मित्र ये नहीं बता पाए 1949 में जब वहां मूर्तियां रखी गई, के नैयर कलेक्टर थे, तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने उस ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैं गलती से हिंदू घर में पैदा हुआ, आचार विचार से मैं क्रिश्चियन हूँ, पहनावे से मैं क्या हूँ, सारी चीजें कही थी। उन्होंने पूरा दबाव डाला कि वहां मूर्ति तो रखती गई लेकिन कोई भक्त और श्रद्धालु न जाए। लेकिन तत्कालीन कलेक्टर और जज नहीं माने, वो चीजें चलती रही। अब आई बात राम मंदिर का ताला खुलने का। फैजाबाद के जिला जज ने 1986 में फैसला किया, ताला खुला। शिलान्यास में आने की बात थी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तैयारी भी कर ली थी आने की। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक जो कोटरी थी, उसने उनको समझाया कि रे साहब, इससे तो तुष्टीकरण की राजनीति फेल हो जाएगी, हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने आने का फैसला तो रोक ही दिया, साथ साथ आप याद करिए उसमें साहबानों का एक फैसला आया था सर्वोच्च न्यायालय का। उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को संसद ने पलट दिया, इसलिए अपने वोट बैंक को संदेश देने के लिए। अब आप देखिए, कांग्रेस कहती है कि हम तो चाहते थे, लेकिन आप चाहते थे तो आपने 2013 में जब आपकी सरकार थी, सेतु समुद्रम पर आपने क्या एफिडेविट दिया कि प्रभु श्री राम मिथ थे। आपके नेता कपिल सिब्बल ने 2018 में सर्वोच्च न्यायालय में क्या कहा कि साहब ये तो चुनाव 19 तक टाल दिया जाए। और अभी लेटेस्ट देख लीजिए कि जब 5 अगस्त को शिलान्यास का कार्यक्रम तय हो गया, तो कांग्रेस के एक बड़े नेता के मित्र प्रयाग उच्च न्यायालय चले गए कि साहब इसको रोक दिया जाए, जो न्यायालय ने खारिज कर दिया। रही बात टाइमिंग की, तो देश में देखिए, हमारे देश में बहुत सारे मत हैं, हिंदू सनातन संस्कृति में भी शैव वैष्णव बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे ज्योतिषी हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अपने आकलन हैं। लेकिन यह फैसला श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने लिया है, इसका भाजपा या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह फैसला लिया है कि कब शिलान्यास होगा, कौन कौन लोग आएंगे, यह उस ट्रस्ट का फैसला है। और ट्रस्ट के फैसले के बाद 500 साल के बाद जब हम अपने अपमानजनक, ये 500 साल का अपमान था, 500 साल का अपमान, हमारी पीड़ा। आप सोचिए कि जिस देश में करोड़ों लोग हों, देश देश के बाद, जिनके आराध्य
500 वर्ष तक इस प्रकार से एक खंडहर में रह रहे थे, एक अपमानित तरीके से थे, उस देश के लोगों के अंदर की पीड़ा अगर कल 5 अगस्त को समाप्त होने जा रही है तो यह बहुत खुशी का विषय है। इसमें किसी प्रकार की टिप्पणी करना, कांग्रेस भी कह रही है राम तो सबके हैं, कांग्रेस भी सर ये कह रही है कि राम तो सबके हैं, लेकिन कह रही है कि टाइमिंग जो है कोरोना काल फिलहाल चल रहा है। अब सर ये हालात हैं कि जो इस अभियान से जुड़े रहे, जो राम मंदिर के लिए लगातार आवाज उठाते रहे, वो लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपकी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं की अगर हम बात करें, लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, उमा भारती करें और तमाम और नेताओं की बात करें, वो लोग भी नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्या नहीं लगता कि अगर थोड़े दिन बाद इसका शिलान्यास होता, धूमधाम से होता, तो ज्यादा बेहतर रहता? नेहा जी, निश्चित रूप से जो लोग इस बात को उठा रहे हैं, माननीय आडवाणी जी, माननीय जोशी जी, माननीय कल्याण सिंह जी या माननीय उमा भारती जी के लिए, उनको उनके विषय में पता नहीं, उनके उदात्त चरित्र के विषय में पता नहीं है। यह सारे लोग इस संकल्पना से उस महासमर में लगे थे कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, उसका श्रेय लेना, हम वहां उपस्थित हों, यह इनके सोच और कल्पना से कोसों दूर था। इनका तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने और प्रभु टाट से ठाट में जाए। इसलिए कौन आया कौन नहीं आया यह आज बड़ा विषय नहीं है, कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए यह भी विषय नहीं है। विषय यह है कि 500 साल के अपमान और पीड़ा का कल समापन होने जा रहा है। सबको खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए और यह कहना कि यह साहित्य नहीं है, इनको नहीं बुलाया गया, यह उचित नहीं है। स्वागत करना चाहिए प्रमोद गोस्वामी जी, स्वागत होना चाहिए, क्योंकि मंदिर का, राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बस कुछ ही घंटों का और इंतजार, उसके बाद राम मंदिर का शिलान्यास होगा। सवाल इस बात को लेकर है कि शिलान्यास पर भी अब राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही। सर, किस तरह से देखते हैं इसे आप? वरुण नेहा जी, देखिए, सबसे इस राम मंदिर का जो शिलान्यास होने जा रहा है, कांग्रेस वरुण एक तो विचार बदला है, जो मंदिर के प्रति उसका दृष्टिकोण था, मंदिर के प्रति जो उसकी उदासीनता थी, वो अब जिस ढंग से बदलाव दिखाई दे रहा है, ये निश्चित रूप से राजनीति के आगे के आयामों को तय करने वाला है। 2 चीजें मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात का श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए कि चाहे वो ताला खुलवाने का मामला हो, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, शिलान्यास का हो, राजीव गांधी जी के समय में, अभी जो नवीन जी ने कहा कि हाँ वो आने को थे, ये बात सच है, मुझे भी अच्छी तरीके से याद है। लेकिन उसके बाद जो वहाँ के लोगों ने जिस ढंग से राजीव गांधी को रोका के ये जो देश में तुष्टीकरण की राजनीति का जो चलन शुरू हुआ या जो एक परंपरा चली आ रही है, उसके तहत राजीव जी नहीं आ पाए थे। लेकिन ये सच है कि कांग्रेस के समय में वो शिलान्यास हुआ था। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि कल 500 वर्षों के तमाम जद्दोजहद के बाद, सर्वोच्च न्यायालय एक लंबी लड़ाई के बाद, 100 साल से एक लंबी लड़ाई चल रही थी, कानूनी केस क्यों बनी, वो जब सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आ गया, उसके बाद इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2 चीजें हैं, एक तो जहां एक तरफ कांग्रेस ये कह रही कि भगवान सबके हैं, राम सबके हैं, तो जब राम सबके हैं तो फिर इस पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए कि वहां का शिलान्यास आज हो, कल हो, परसों हो, या अभी कोरोना हो या कोरोना के बाद हो। सवाल ये है कि इस पर भी मेरी नजर में अभी भी राजनीति, भगवान राम आज भी राजनीति के दायरे में है। जिस ढंग से कांग्रेस ने अपने स्टैंड को मोल्ड किया है और वो एक कर्व लेके आए हैं, वो भी निश्चित रूप से एक राजनीतिक बयान है वो। वरना अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखें तो शुरू से लेके कांग्रेस हमेशा इस बात का प्रतिवाद करती रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले को राजनीतिक मुद्दा, वो भले ही वो कहें अथवा न कहें, या भले ही भाजपा, लेकिन सवाल इस बात का है ना प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी तो खुलकर राम का समर्थन करती है, राम मंदिर का समर्थन करती हुई आई है, लेकिन आखिर अब कांग्रेस में क्या हो गया है? क्या कांग्रेस ने अपनी पार्टी लाइन चेंज कर ली है, या फिर यूं कहे कि अब वो जो हिंदुत्व की छवि बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो ना ही कांग्रेस सेकुलर छवि बना पाई है, ना हिंदुत्व की छवि बना पाई है, तो बीच मझधार में जो कांग्रेस फंसी हुई है, क्या अब ये जो एक कोशिश है हिंदुत्व छवि बनाने की, इसे इस तरह से देखा जाना चाहिए प्रमोद जी?
निश्चित रूप से नेहा जी, ये भारतीय जनता पार्टी को इस देश की राजनीति में एक बड़ा श्रेय जाता है मेरी नजर में कि भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति को हाशिए पर ला दिया है और उसको धक्का दे दिया है। वही कारण है कि कांग्रेस को अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। जो कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये आईना दिखा के सारे राजनीतिक दलों को फिर से एक बार मुकाम पे इस मोहरे पे लाना खड़ा कर दिया है कि एक तरफ खंडक है और एक तरफ खाई है। ये भारतीय जनता पार्टी को बैठ जाता है कि उसने मुड़ेर पर राजनीतिक दलों को कर दिया है कि अब वो ये तय करने वक्त आ गया है कि अब वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं या एक जो एक स्वच्छ राजनीति है, निष्पक्ष राजनीति है, उसकी पैरोकारी करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को खिल जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आप ये देखिए कि वही कांग्रेस जो इसका आंदोलन में जो भारतीय जनता पार्टी साधु संतों की में जो आंदोलन किया, कभी भी उसका उन्होंने साथ नहीं दिया, उसकी हमेशा मुखालफत की, कोर्ट में भी मुखालफत की। चाहे ट्रिपल साहब का बयान देख लीजिए, किताबों के नाम प्रतीकात्मक राम बांधते रहे, चाहे वो समुद्र में जो पुल था उसको लेकर बयानबाजी होती रही, हमेशा वो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ऐसी राजनीति करती रही है और यही वजह है कि अब मजबूत विपक्ष की भूमिका में भी कांग्रेस नहीं बची है। लेकिन अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी हम हाल ही की बात करें तो कांग्रेस सांसद कुमार केतकर ने एक चर्चा के दौरान कहा कि श्री राम को जो है, श्री राम तो काल्पनिक है, और केतकर ने यह भी कहा कि रामायण की वजह से ही उनका अस्तित्व है। तो सर, ये इस तरह का बयान, एक तरफ प्रियंका गांधी कहते हैं कि राम सबके हैं, राम का अस्तित्व है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये अच्छा है, एक तरफ कमलनाथ जो है वो अपने घर में ही राम दरबार लगा लेते। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्लियर क्यों नहीं है? ये विडंबना है, दुर्भाग्य है कि वो अजय जी से सवाल जनमानस की अनदेखी करके वो तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लेके आगे बढ़ती रही है। यही कारण है कि आज कांग्रेस हाशिए पर आ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस की राजनीति को, मैं समझता हूँ कि उसको पकड़ के आज पूरे देश में वो आ गई और कांग्रेस से पूरे देश में भी वो सिमटती जा रही है और इसकी नीतिगत फैसले गलत रहे हैं। उसकी एक सोच जनमानस परत नहीं रही है, खाली वोट बैंक की राजनीति की जो परंपरा रही है, ये शायद उसका दुष्परिणाम है। आज आप देख लीजिए कैसी विडंबना, मतलब बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि कैसे टर्न लिया है, यू टर्न जिसको कहना चाहिए, कि जहाँ वो हमेशा भगवान भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगता रहा है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये हिंदू की राजनीति करते हैं, ये भगवान राम की राजनीति। ठीक है, हर मुद्दे पे राजनीति करना, और जाहिर तौर पे ये जो विषय है लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए। आज वही कांग्रेस जो है वो 10 चांदी की ईंटें भेज रहे हैं, वही हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। बिल्कुल दुर्भाग्य है और ये दुर्भाग्य कांग्रेस के लिए जरूर है, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज ये मैं मानता हूँ इस देश की राजनीति के लिए कि जिस ढंग से राजनीति शरबत दे रही है, अब तुष्टीकरण की राजनीति के दिन लग गए हैं। लेकिन सर, यहाँ पर भी कुछ ऐसे बयान निकल के सामने आ रहे हैं जो कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या कांग्रेस के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। उस पर भी मैं आऊंगी। राम मंदिर को लेकर बीजेपी जहां हमेशा से आक्रामक रही है, तो वहीं कांग्रेस का रवैया कभी हाँ कभी ना वाला रहा है, और यही कारण है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर उसको भुनाने में बीजेपी पूरी तरह से सफल रही, जबकि कांग्रेस वोट बैंक को लेकर पसोपेश में फंसी रही। इस पर आज हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द अब राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है और ऐसे में भूमि पूजन होगा, और भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से होने लगेगा। इस पर आज हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं कि जब राम सबके हैं तो फिर आखिर इस पर सियासत क्यों। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, सवाल मेरा आपसे था ब्रेक पे जाने से पहले कि सर, आपके ही जो सांसद हैं कुमार केतकर, वो कहते हैं कि श्री राम तो काल्पनिक है और रामायण की वजह से राम का अस्तित्व है। सर, इस तरह के जब बयान कांग्रेस दे रही है, तो फिर जब ये कहा जाता है कि राम सबके हैं, जब राम दरबार लगा लिया जाता है, फिर शुभ, समझ नहीं आता सर कांग्रेस का स्टैंड क्या है,
क्यों नहीं क्लियर करती स्टैंड? या फिर जैसे धारा 370 पर अलग बटी हुई थी, जैसे और तमाम मुद्दों पर अलग बटी हुई थी, इस बार भी अलग बटी हुई है कांग्रेस विचारधारा के आधार पर? नेहा जी, मैंने दोनों साथियों को सुना, आदरणीय नवीन जी को, आदरणीय प्रमोद जी, और मैं धन्यवाद करता हूँ। नवीन जी ने कह दिया कि हम भी नाम भक्त हैं, इन्हें धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने स्वीकार किया हम भी नाम भक्त हैं। प्रमोद जी ने बात की कि किस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शिलान्यास की बात उन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने ये बात भी कही प्रमोद जी ने कि कांग्रेस अब राजनीति कर रही है और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के कैसे। और नवीन जी ने एक बात रखी थी 500 वर्ष की, बिल्कुल 500 वर्ष की बात की थी। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डिनेंस लेकर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, ये तो न्यायालय का डिसीजन था, हमें स्वीकार है। और जहां तक राम की बात है, हमने राम के नाम पे कभी राजनीति नहीं की। जो आपने बात की, कभी हाँ कभी ना, इसका मतलब आज उस विवाद में नहीं जाना चाहते। हम ये भी नहीं कह रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब तो नहीं हुआ। अगर ऐसी ही बात की जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सर्टिफिकेट देती है, या हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है प्रमोद जी, हमें सर्टिफिकेट। अजय जी, आपने राम के नाम पर कभी सियासत नहीं की, कभी बयानबाजी नहीं की, कभी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं की नवीन जी? नेहा जी देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र ने कहा कि हमने कभी राम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश नहीं की। निश्चित रूप से आप प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बने इसके समर्थन की कभी आपने कोशिश नहीं। आप तो उनको मिथ बताते रहे, उनको झुठलाते रहे, और आपने हर वह संभव कोशिश की कि इसमें देरी हो। नेहा जी याद करिए 2010 में जब उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला आया और उसके बाद सभी पक्ष सर्वोच्च न्यायालय गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कई हजार पृष्ठ के जो आदेश थे उसमें बहुत सारे आदेश ऐसे थे जो उर्दू में थे, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद करके सर्वोच्च न्यायालय को सौंपना था। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोग से सरकार चलाने वाली पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 2010 से 17 तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही। उन्होंने उसको अनुवाद कराने की भी आवश्यकता नहीं समझी। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी, 3 महीने में हमने उसको अनुवाद करा के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा, नंबर 1। नंबर 2, हमारी केंद्र की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दाखिल की कि साहब ये बहुत गंभीर मसला है, इसको प्रायोरिटी पर लेकर सुनवाई की जाए। और सर्वोच्च न्यायालय ने उस अपील के बाद इसको फिक्स किया कि हम इतने तारीख तक इसको पूरा सुनेंगे। तो ये हमने किया, क्योंकि हमको यह था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर शीघ्र से शीघ्र बने। जिनको यह था कि मंदिर न बने, वह 2018 में सर्वोच्च न्यायालय में क्या कहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा, इसको 19 तक के लिए टाल दिया जाए। अरे भाई, हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा, और हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा, हमारी आस्था का विषय था, और उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत जनता ने मुहर लगाई हमको मैंडेट देके। हमने राम मंदिर का जो ढांचा गिरा, जो बाबर के नाम पे मस्जिद बनी थी, हमने 5-5 भले ही सर इस मुद्दे को आपने आगे बढ़ाया हो, लेकिन ये कोर्ट का फैसला है। क्या ये आप अपनी अचीवमेंट मानते हैं क्या? राम आस्था के प्रतीक थे, और हमारे नवीन जी, ये आप अपनी अचीवमेंट मानते हैं, अपनी सरकार की अचीवमेंट मानते हैं क्या? ये उपलब्धि है क्या आपकी? ये आपके और हमारे में फर्क है। ये आपकी उपलब्धि है क्या? ये सरकार की उपलब्धि है या कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है? नेहा जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने भाजपा ने शुरू से कहा कि हम अदालत के फैसले को मानेंगे। हमको पूर्ण विश्वास था कि प्रभु श्री राम के पक्ष में फैसला जाएगा, लेकिन जिनको पता था कि फैसला जाएगा वह इसको लगातार टालते रहे। आखिर 2010 में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 7 साल क्यों नहीं अनुवाद हुआ? 3 महीने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और अनुवाद करके हमने जमा कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में 10 से 14 तक, एक बार भी इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी लगाई क्या कि नहीं इसको टॉप प्रायोरिटी पर सुनकर इसका शीघ्र निस्तारण किया जाए? लेकिन 2010 से 14 तक पक्ष में तो नहीं लगाया, विपक्ष में आपने सेतु समुद्र में एफिडेविट दिया कि प्रभु श्री राम मिथ थे। यह भाजपा और कांग्रेस के बीच फर्क है जो सबको समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रमोद जी से समझ लेते हैं। प्रमोद जी, जब राम मंदिर मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो सर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ही राम मंदिर के विरोध में दलील देते रहते थे। आपको ये सब चीजें याद होगा, आप बहुत बारीकी से नजर बनाए रखते हैं। और जहां तक यूपीए शासन के दौरान इसी कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए थे सर। और ऐसे में अगर अजय जी ये कहते हैं कि हमने तो राम पर कभी सियासत नहीं की, तो क्या ये सही होगा क्या?
नहीं, मैं अजय जी से सिर्फ एक बात मैंने पहले ही शुरुआत में बहस में ये कहा कि कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कांग्रेस ने शिलान्यास किया। लेकिन प्रमोद जी ताला क्यों खुलवाया? शाहबानो केस में जिस तरह से हिंदू नाराज थे, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो ताला खुलवाया गया था। नेहा जी मैं वही बात मैं अजय जी से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की नीति क्या है। वस्तुतः जहाँ तक मैं समझता हूँ, पिछले 35 सालों से मैं भी जर्नलिज्म में हूँ और 1 महीना रह के मैंने अयोध्या को पूरा कवर किया है, बहुत नजदीक से मैंने देखा भी है। जी जी, मैं अजय जी से जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की नीति असल में ये तुष्टिकरण की जो मैंने बात यूं ही नहीं कही है। असल में दिक्कत ये कि कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ के 4 कदम पीछे चली जाती है। अगर शिलान्यास किया था तो उसकी परिणत होनी चाहिए थी, ताला खुलवाया था तो उसकी परिणत होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है उंगली के अंदर चोटों के बाहर। तो राजनीति उंगली के अंदर चोटों के बाहर नहीं रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए कांग्रेस को पीछे धकेल दिया कि उसने अगर अपना सर उंगली में दिया तो फिर उसने चोटों की परवाह नहीं करी। कांग्रेस दोराहे पर खड़ी है, वो आज भी इस स्थिति में। मैं एक चीज इसमें अजय जी से स्पष्ट करना चाहूंगा, शायद कांग्रेस की मंशा को स्पष्ट कर सके। विनय कटियार जी ने ये स्पष्ट किया है और अब ये सुर उखड़ने लगे और विनय कटियार जी ने ये बिल्कुल कहा है कि ये तो मथुरा तो ये अयोध्या तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इसके मतलब अयोध्या और काशी जो है वो मथुरा और काशी पर भी अब भारतीय जनता पार्टी साधु संत और देश की अब आंदोलन करेगी, ये शुरुआत करेगी। कांग्रेस क्या वहाँ भी भगवान कृष्ण को मानती है, शिव को मानती है, या अब स्टैंड उसके बाद निर्णय कोर्ट का निर्णय आने के बाद, या जब वहाँ शिव मंदिर में ये लोग अपना कब्जा कर लेंगे तब आप उसका स्वीकार करेंगे? तो कांग्रेस किसको मानती है ये भी हम इनसे पूछेंगे, लेकिन नवीन जी कुछ कहना चाह रहे, पहले सुन लेते हैं इनको। नवीन जी। नेहा जी, मैं कहना चाह रहा था, प्रदीप गोस्वामी जी ने भी एक बात कही कि 1986 में कांग्रेस ने ताला खुलवाया। मैं बड़े अदब क्षमा के साथ कहूंगा कि ताला फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश से खुला था। कांग्रेस की सरकार थी, अगर उसका क्रेडिट कांग्रेस लेती है कि हमने ताला खुलवाया था, तब तो मोदी जी के सरकार में फैसला हुआ तो हमको क्रेडिट मिलना चाहिए। सीधा सीधी बात है। देखिए, न्यायालय के फैसले थे, यह बहुत स्पष्ट समझना चाहिए। सारे फैसले न्यायालय के थे, लेकिन 2 पक्ष ऐसे थे। एक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष था जो चाहता था कि शीघ्र से शीघ्र इस पर अंतिम निर्णय हो और राम मंदिर बने। दूसरा पक्ष जो था वो जानता था कि निर्णय अंततोगत्वा प्रभु श्री राम के पक्ष में होगा, तो जितनी अधिक से अधिक बाधाएं खड़ी कर सकते हैं वो बाधा खड़ी करते रहे। 86 में कोर्ट का आदेश हुआ, ताला खुला, शिलान्यास की बात हुई। शिलान्यास के लिए राजीव गांधी जी आने को तैयार हुए, लेकिन जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि कांग्रेस 1 कदम आगे 8 कदम पीछे। लोगों ने समझाया कि रे साहब, ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, बैक हो गए। और उतना ही नहीं, उस ताला खुलने की घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम समाज नाराज न हो, वोट बैंक नाराज न हो, शाहबानो के केस में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तक पलटने का काम किया इन्होंने। ये तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ये फर्क है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। देश की जनता इसको बखूबी समझती है। अजय जी, क्या कांग्रेस पार्टी क्या 2 नाव में सवार होकर चलना चाहती थी? यही वजह है कि आज जब राम मंदिर बन रहा है तो ये याद आ गया कि जी राम तो सबके हैं। इससे पहले तो अस्तित्व पे सवाल खड़े करते हुए आप आए हैं, और अब आपको लग रहा है कि हिंदू वोट हमसे ना छिन जाए या वोट बैंक पे सेंध ना लग जाए, इसलिए आपको लग रहा है नहीं राम तो सबके हैं, अब इसी स्टैंड को क्लियर रखा जाए। राजनीतिक बात तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बड़े अदब से यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं न कहीं जमीन से दूर हो चुका है, और उसको यह पता नहीं है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। श्री राहुल गांधी जी कभी आप देखिए शंकर जी के मंदिर में जाएंगे और कहेंगे कि मैं शिव भक्त ब्राह्मण हूँ, शिव भक्त जन्मोत्थानी ब्राह्मण, और कुछ दिन बाद हैदराबाद मुसलमानों उलमाओं के कार्यक्रम में जाएंगे तो कहेंगे मैं तो हिंदू नहीं। ठीक है अजय जी को सुन लेते हैं। नवीन जी आएंगे आपके पास, एक एक करके अपनी बात रखिए। अजय जी रखिए सर अपनी बात रखिए आप जी। नेहा जी, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। नवीन जी ने बोला कि 1986 की बात की, 1979 की बात की, इलाहाबाद की बात। मैं इलाहाबाद पे आना चाहता हूँ। जब महाकुंभ लगता था, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहां जाते थे, वो क्या बोलते थे? हिंदुत्व की बात भी करते थे, हर धर्म की बात करते थे, वो कहते थे कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात प्रमोद जी ने की कि हम 2 कदम आगे बढ़े 6 कदम पीछे। आज विषय ये नहीं है प्रमोद जी, नवीन जी, आज राम जी देख रहे होंगे हमें
हम स्थल की तैयारी की बात करो, आप भव्य उद्घाटन की बात करो। अरे और निश्चित नेहा रूप जी से ने- सरल सर, जाइए भैया, अजय माफी जी, मांगिए आज सरकार कमलनाथ से। एक सेकंड कल्याण आज कमलनाथ को ये याद आ रहा है कि अगर राजीव गांधी होते तो बड़े खुश होते। सर, यूपीए सरकार के शासनकाल में अगर राम मंदिर की नींव पड़ जाती तो क्या राजीव गांधी होते तो खुश नहीं होते क्या? तुष्टिकरण की राजनीति जब समाप्त हो रही है तो आप प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं। प्रभु आपका कल्याण करे, प्रभु आपको नेहा सद्बुद्धि जी, अगर दे। राजीव गांधी खुद होते तो फिर शिलान्यास के समय गए क्यों नहीं जाए क्या? प्रमोद जी सुनने की क्षमता रखिए। आपको मैंने सुना, आपकी मैंने हर बात सुनी, मैंने कोई कटाक्ष नहीं की। आप बुद्धिजीवी हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, लेकिन सुनने का सेम तो रखोगे ना। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने राम मंदिर के लिए प्रयास किया, रथ यात्रा की, उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। क्रेडिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और हमें तो गिला इस बात का भी है नेहा जी और प्रमोद जी, नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमें आमंत्रित करते, अब ये बोलेंगे ट्रस्ट ने आमंत्रित किया। ये राम आपका नहीं है पहली बात, और हमें भी पता है आपको ट्रस्ट किसकी है। हमें आमंत्रित करते। जहाँ तक कोरोना की बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग में हमें कम लोग बुलाए, हमें जूम पे ले लेते। जैसे आप स्काइप पे आ रहे हो, जैसे नवीन जी स्काइप पे आ रहे हो, हमें आमंत्रित करते। हमारी छोटी पार्टी है लेकिन हृदय से आपसे पहले पहुंचे हुए हम। हमारा एक एक अंग, एक अजय एक जी, कण ट्रैक गलत नहीं जा रहा है क्या आप लोगों का? लगता नहीं है आपको कि उस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा? देखिए, देश में सर इतने मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, महंगाई है, आप कोरोना को मुद्दा बनाइए, सरकार की नाकामियों को उजागर करिए, अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाइए। सर, क्या नहीं लगता बेरोजगारी का विषय उठाना चाहिए? क्या नहीं लगता महंगाई का विषय उठाना चाहिए? सर, लेकिन राम मंदिर पर सियासत। नेहा जी सुनिए, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर सत्र शुरू नहीं करने दिया राज्यपाल ने कोरोना कह के, तो वही तो हम बात कह रहे हैं। हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? अर्थव्यवस्था भी देखनी है, हमें राम राज्य भी देखना है। नेहा जी, जो आप सर, यूपीए शासन में क्यों नहीं देखा आपने? यूपीए शासन में आपने क्यों नहीं देखा? अरे, जब राम राज्य हमने दिया, भारत जब आजाद हुआ, 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे और हमने उन्हें ऊपर लेके आए, और आज 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ चुके हैं। सर, इतना आपने बेहतर काम किया तो जनता ने आपको क्यों नकार दिया? 5 किलो आटा, 5 किलो चावल 80 करोड़ लोगों को देंगे। इनके हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। हमें राम राज्य भी देखना है, हमने कर्म भी करना है। सर, आपने राम राज्य दिया लेकिन जनता ने आपको साइडलाइन कर दिया। सर, जनता ने आपको साइडलाइन कर दिया, जनता ने आपको नकार दिया। 2014 में नकारा, 2019 में नकारा, और तब भी आप लोग आत्मचिंतन नहीं कर रहे। आपको सोचना चाहिए कि आखिर क्यों जनता आपको बार बार नकार रही है। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नवीन जी अपनी बात रखिए, फिर मुझे प्रमोद जी के पास जाना है। देखिए नेहा जी, अभी बात हो रही थी कि कहा कांग्रेस क्या करती है। मैं कह रहा था उस समय बात हो गई। कांग्रेस के एक बड़े नेता एक प्रदेश में चुनाव के समय में एक शिव मंदिर में जाते हैं, जनेऊ पहन के टीका लगा के, और कहते कि मैं जनेऊधारी शिव भक्त ब्राह्मण, ये शब्द थे उनके। और उस राज्य का जब चुनाव हो गया, उसके बाद वो एक अन्य राज्य में गए, हैदराबाद में मुस्लिम उलेमाओं की बैठक में, वहां उन्होंने कहा कि मैं हिंदू ही नहीं हूं। तो इस प्रकार कांग्रेस का जो चरित्र है ना, जो ढुलमुल, कहीं कुछ कभी कुछ, इसके वजह से कांग्रेस की आज ये दुर्गति हुई है। मैं तो यही कहूंगा कि देर से ही सही, गलती से ही सही, अगर अब भी ये लोग प्रभु श्री राम का नाम धर्मनिरपेक्ष देश में आप रहते हैं, नवीन जी, धर्मनिरपेक्ष देश में अगर आप रहते हैं तो वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना जरूरी है क्या? नवीन जी, हम आपदा काल में अगर 80 करोड़ लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं तो यह हमारी सफलता है। वो 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, लेकिन कोरोना आपदा काल में बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए, बहुत सारे कल कारखाने देखिए हो गए, नवीन जी सुविधा के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारी उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को नवीन जी सीधी सेवा दे रहे हैं। नवीन जी, आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं सर, जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई की तरह रहते हैं। वहां पे जरूरी है कि हम अपना धर्म, अपनी जात या फिर अपना गोत्र याद रखें? क्या जरूरी है? अगर ये कहा जाता है कि ना मैं एक ब्राह्मण हूं, ना मैं एक इंसान, मैं एक हिंदू नहीं हूं, तो क्या दिक्कत है सर? इसमें परेशानी क्या है? कहाँ परेशानी है?
या फिर इसी सुन एजेंडे को लीजिए लेकर जरा। चले कि हम हिंदू नहीं, हैं? नहीं, बहुत गंभीर विषय आपने उठाया है। हम जिस भारतीय संविधान की बात करके कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हर धर्म को अपनी स्वतंत्रता है, उसका मुख्य पृष्ठ पर ही प्रभु श्री राम के राम दरबार की तस्वीर बनाई गई है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। तो आप राम की आराधना करना कहीं हिंदू और मुसलमान करना नहीं है। अगर प्रभु श्री राम सिर्फ हिंदुओं के आराध्य होते तो आपने भी कहा कि इंडोनेशिया में उनके मूर्तियां मस्जिद नहीं होती, कंबोडिया में उनकी नहीं होती। इंडोनेशिया और कंबोडिया में हिंदू नहीं रहते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम एक सभ्यता के, एक मर्यादा के, एक संस्कृति के प्रतीक है जो भारत ही नहीं दुनिया भर में फैली हुई है। तो उसको आप हिंदुत्व से जोड़िए और कहिए कि साहब आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी, सवाल इस बात को लेकर है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में हम रहते हैं जहां पर अब राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है सर, ठीक है सर, अपने आवास में इफ्तार पार्टी देते हैं, उनसे पूछिए कि वो क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं। ठीक है बड़ी बड़ी टोपी प्रमोद जी से सवाल है मेरा। लोगों के साथ अपने सरकारी आवासों में लोग इफ्तार पार्टी आयोजित करते हैं, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है, वो तुष्टिकरण नहीं होता है। सर हैरानी होती है इस विषय पे, कम से कम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रमोद जी सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां हैं फिलहाल, एक तरफ अगर हम देखें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस पर कहीं ना कहीं बंटवारे की बात की जाती है, इस पर विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं बटी हुई दिखाई देती है। तो दूसरी तरफ देखिए अब कल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने वाला है, मंदिर का निर्माण कार्य कल से शुरू होगा, लेकिन ऐसे में वहां पर इकबाल अंसारी भी आएंगे, उनको भी न्योता भेजा गया है। क्या नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही कहीं ना कहीं धर्म को अलग अलग आधार पर बांटने की कोशिश करती हैं? नेहा जी, ये इस देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि जो ये धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है और जो एक गुलदस्ता वाला देश है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगले पिछले लंगड़े लूले सब एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति का जो चलन शुरू हुआ, उसके बाद जो जातिगत राजनीति का चलन हुआ, ये न केवल देश को नुकसान पहुंचाने वाला, विकास को रोकने वाला, सिर्फ राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए ये हमेशा सोची, जो मैंने पहले भी कहा, अजय जी हो सकता है मेरी इस बात से न इत्तेफाकी रखें या लेकिन ये सच है कि कांग्रेस की अगर तुष्टिकरण की नीति नहीं होती या जो कांग्रेस की एक स्पष्ट नीति नहीं रही, वो हमेशा ये सोचती रही कि हमको वोट बैंक, हम कैसे सत्ता हासिल कर सकते हैं। अगर सत्ता हासिल करने का लक्ष्य खाली न रहता तो मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस जिस अधोगति पर है शायद वो नहीं होती, क्योंकि वही जो मैंने अभी अजय जी आपने कहा कि एक कदम आगे और 4 कदम पीछे, यही कारण है कि आप एक स्पष्ट नीति नहीं हो पा रहे, एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस एक बड़ा स्थिति नहीं पैदा कर पा रही है कि हमको धर्मनिरपेक्ष रहना है कि दूसरी, हालांकि हमारे संविधान धर्मनिरपेक्ष की बात करती है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, सारे राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता का पेन बढ़ाते हैं, लेकिन सत्यता ये है कि वो जात की राजनीति भी करते हैं। ये कड़वा सच है, इसको स्वीकार करें अथवा प्लेटफॉर्म पर न करें। तुष्टिकरण की राजनीति होती रही है, ये भी अकाट्य सत्य है। कांग्रेस को चाहिए कि वो आत्ममंथन करे। दूसरा, मैं आपसे अजय जी एक चीज चाहूंगा कि आप जिस ढंग से मथुरा और काशी की बात चल पड़ी है, अगर ऐसी स्थिति कोई उत्पन्न होती है, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, इस पर पुनर्विचार करें कि हमको विरोध करना है कि साथ रहना है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आपको इसका विरोध करना है या फिर इसका समर्थन करना है। लेकिन अजय जी सवाल इस बात को लेकर भी है कि इच्छा शक्ति की भी बात होती है। मानते हैं कि फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना है, लेकिन क्या नहीं लगता कि अगर कांग्रेस की इच्छा शक्ति होती तो मंदिर निर्माण बहुत पहले हो चुका होता? नहीं लगता आपको? बिल्कुल। 500 वर्ष प्रमोद गोस्वामी जी 35-40 साल से पत्रकार, 500 वर्ष, और जब अभी तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ही समझना है, इन्होंने हमारे साथ में कि जब देश में हमारी सरकार, ठीक है, और इनको साथ बैठने का मौका भी मिला, इन्होंने अपने विचार भी किए होंगे कदमों वाले। तो जहां तक आपने राजनीति की बात की है कि हमने, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हमने राम के नाम पे वोट नहीं मांगे,
हमने राम की पूजा की है, हमने राम की मार्केटिंग नहीं की। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इत्तेफाक रखता हूँ प्रमोद जी से, मैं इत्तेफाक रखता हूँ नवीन जी से। राम को हमने मार्केट में, तो सर जैसे पहले पूजा कर रहे थे वैसे ही अब कर लेते ना, अब क्यों राम याद आ गए? नेहा जी पहले भी आते, हम सड़कों पे लेके नहीं आए, हमने इससे पहले तो आप लोगों की तरफ से इस तरह के बयान नहीं आए कि राम सबके हैं, राम दरबार लगा के कमलनाथ बैठ गए हैं, ये बता रहे हैं कि राजीव गांधी अगर होते तो बड़े खुश होते। सर ये सब चीजें आपको पहले याद नहीं आती थी क्या? हमें पहले भी याद थी। कहाँ याद आती थी सर? जब समय आया क्यों नहीं गए थे? सुनिए, जब समय आया तभी तो उत्तर देंगे। कल राम मंदिर का शिलान्यास है, हमारा ये मौके का तलाश कर रहे थे आप? मौके का नहीं, उत्तर का मौका तलाश कर रहे थे क्या अजय जी? हमने बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, प्रमोद जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे वोट दिए, हमने राम की मार्केटिंग नहीं की, हम राम जी को सड़कों पे सर अब क्या कर रहे हैं? हमने हिस्से में, अब क्या कर रहे हैं सर? अब क्या कर रहे हैं आप? ये बयानबाजी क्यों कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, अशुभ मुहूर्त है, ये क्यों कहा जा रहा है कि वहां पर राम जी की प्रतिमा ऐसे नहीं ऐसी लगनी चाहिए? ये क्यों कहा जा रहा है कि हम तो अपने घर में राम दरबार लगा के पूजा अर्चना में लगे हुए हैं? ये क्यों कहा जा रहा है कि राम सबके हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं? क्यों सर इस तरह की बयानबाजी क्यों? मेरा मन भी था अयोध्या जाने का, मैं बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता था, मेरा भी मन था, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे पालन हुआ, किसे आमंत्रण देना, किसे आमंत्रण नहीं देना, और बिल्कुल नेहा जी जिस तरह से आपने हमारे नेताओं की बात की, मैं भी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी माता जी, पूरा परिवार जिस समय रामलला का वहाँ शिलान्यास हो रहा होगा, पूजा चल रही होगी, मेरे घर पे भी सेम उसी समय मेरे घर भी पूजा का कल मैंने रखा है। क्योंकि जब मुझे आमंत्रण नहीं किया तो जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि आप अपने घरों से करें, ठीक है, और जब ये कर लेंगे और उसके बाद अगर हमें आज्ञा मिले और उसके द्वार, ठीक है सर, चलिए मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं प्रमोद जी से। प्रमोद जी बहुत संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा, क्योंकि राम मंदिर शिलान्यास का वक्त बेहद करीब आ गया, ये शुभ घड़ी बेहद करीब है, प्रधानमंत्री के जरिए अब शिलान्यास होगा राम मंदिर का, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी आने वाले यूपी के चुनाव में? और क्या अब राजनीति से उठकर हम सभी को इस बात का जश्न नहीं मनाना चाहिए कि अब राम मंदिर यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनने जा रहा है? निश्चित रूप से ये एक गर्व की बात है इस देश में कि राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। इसका सभी दलों को स्वागत करना चाहिए, सब लोग अब कर भी रहे हैं। लेकिन नेहा जी अब आने वाले समय में जो मंदिर निर्माण के फैसले से और भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग प्रशस्त होने से देश की राजनीति में जो है वो एक बड़ा बदलाव आएगा, और जो तुष्टीकरण की राजनीति है मुझे लगता है कि उसको धक्का पहुंचेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होनी चाहिए और उसका नजदीक वक्त भी आ गया है, लेकिन ऐसे में यह भी तय है क्योंकि बहुत जल्द अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब राम मंदिर का शिलान्यास होगा और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। इसकी तैयारियां अपने चरम पर हैं और इस शुभ घड़ी का सभी लोग, पूरा देश इंतजार कर रहा है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।